हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया गोलगप्पे पानीपुरी की। आइए दोस्तों देखते हैं भूतिया पानीपुरी की कहानी। रामपुर गांव के जंगल में तुकाइला नाम की एक चुड़ैल रहती थी। तुकाइला पूरे गांव पर राज करना चाहती थी, इसीलिए वो योजनाएं बना रही थी। मैं गांव में एक पानीपुरी का ठेला लगाऊंगी और पानीपुरी के पानी में अपना खून मिला दूंगी। जिसके भी पेट में मेरा खून जाएगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। उधर शालू और सुमित अपने दादी के घर रामपुर आने का प्लान कर रहे थे। माँ, मैंने अपना क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, परफ्यूम, लिप लाइनर, नेल पॉलिश, काजल और सुरमा रख लिया है। ठीक है बेटा। सुमित, तुमने अपने कपड़े रख लिए? हाँ माँ, मैंने रख लिए, लेकिन मेरी घड़ी नहीं मिल रही। इस चुड़ैल ने चुरा ली होगी। बेटा, अपनी बहन से ऐसी बात नहीं करते। मैं अभी तुम्हारी घड़ी ढूंढ कर देती हूँ। तीनों लोग ट्रेन से अपने दादी के घर रामपुर पहुँचते हैं। दादी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे बच्चों, तुम बहुत बड़े हो गए हो। दादी, मैं तो नेचुरल तरीके से बड़ी हुई हूँ, लेकिन सुमित को माँ ने उसकी टांगे खींच खींच कर लंबा किया है। नहीं दादी, माँ ने इसे इसकी चोटी खींचकर लंबा किया है। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। चलो चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं। मैं तुम्हें कल पानीपुरी खिलाने नदी के पास ले चलूंगी। उधर तुकाइला चुड़ैल अपना खून मिलाकर पानीपुरी का पानी तैयार कर रही होती है। मेरे खून से पानीपुरी का पानी बहुत स्वादिष्ट हो गया है। अब सब लोग मेरे गुलाम बन जाएंगे। अगले दिन शालू, सुमित अपनी दादी के साथ पानीपुरी खाने पहुंचते हैं तो तुकाइला चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप धारण करके पानीपुरी का ठेला लगाकर खड़ी होती है। सुनो, इन दोनों को गोलगप्पे खिला दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। शालू और सुमित जी भरकर गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद वो लोग घर लौट आते हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो शालू एकदम से उठ जाती है। उसकी आंखें लाल होती हैं। शालू घर से बाहर पड़ोस वाले घर में जाती है और अपनी उंगली काटकर अपना खून पानी में मिला देती है। सुमित भी उठकर दूसरों के घर जाता है और अपनी उंगली काटकर अपना खून सब्जी में मिला देता है। शालू घर पहुंचने के बाद अपनी दादी पर हमला कर देती है। अरे शालू बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शालू की माँ शालू को पकड़ लेती है और उसे बांधकर कमरे में बंद कर देती है। सुमित भी चाकू लेकर वहाँ आ जाता है और दोनों पर हमला कर देता है। सुमित को भी सुमित की माँ उसे बांधकर कमरे में बंद कर देती है। वो दोनों दरवाजा पीटने लगते हैं। इन दोनों को अचानक क्या हो गया है? रात को जब सोए थे तो ये अच्छे ही थे। माँ, मुझे लगता है कि पानीपुरी में कुछ गड़बड़ थी। पानीपुरी खाने के बाद से ही इनका व्यवहार कुछ बदल गया है। बेटा, यहाँ एक छोटी जादूगरनी है, अब वही हमारी मदद कर सकती है। मैंने देखा कि दोनों की आंखें लाल भी हो गई हैं। दादी और माँ घर से बाहर निकल जाते हैं और अपनी समस्या लेकर छोटी जादूगरनी के पास पहुँचते हैं। छोटी जादूगरनी अपने जादुई गोले में देखकर सब कुछ पता लगा लेती है और कहती है, ये सब उस तुकाइला चुड़ैल के गोलगप्पे खाने की वजह से हो रहा है। ये गोलियां ले जाओ, शालू और सुमित को खिला देना। मैं चुड़ैल को पकड़ने जाती हूँ। मुझे कई दिनों से उस चुड़ैल का इंतजार था, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। शालू और सुमित की माँ और दादी शालू और सुमित के पास पहुँच जाते हैं और उनके मुंह पर नशीली दवा से भीगा रुमाल रखकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर वो उनके मुंह में छोटी जादूगरनी द्वारा दी गई गोलियां डाल देते हैं। कुछ देर बाद शालू और सुमित को जब होश आता है तो उन्हें बहुत उल्टियां होती है और पानीपुरी का सारा पानी बाहर आ जाता है। शालू और सुमित ठीक हो जाते हैं। उधर छोटी जादूगरनी चुड़ैल को अपने जाल में फंसा देती है और अपनी जेल में बंद कर देती है।
ये तुमने अच्छा नहीं किया छोटी जादूगरनी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुम्हारा कई दिन से इंतजार था, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। अब तुम उम्र भर के लिए यही रहोगी मेरी जेल में। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया पानी पूरी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीबों की परी की। आइए दोस्तों देखते हैं गरीबों की परी की कहानी। मणिपुर गांव में श्याम अपनी पत्नी और 2 बेटियां छोटी और बड़ी के साथ रहता था। श्याम की गांव के बाजार में कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। छोटी और बड़ी अक्सर कॉलेज से लौटते हुए अपने पापा की दुकान पर पहुंच जाते। पापा, हम दुकान पर स्कर्ट शर्ट वगैरह क्यों नहीं रखते? बेटा, गांव की औरतें ऐसी चीजें नहीं पहना करती। हमारे गांव में औरतें सूट सलवार साड़ी वगैरह ही पहनती हैं। पापा, दीदी ने अपनी सहेली से शहर से स्कर्ट शर्ट मंगवाई है। पापा, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं मंगवाया। पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, चाहे तो आप दीदी का बैग चेक कर लो। अच्छा, तुम दोनों अब लड़ना बंद करो और घर जाओ, मुझे दुकान पर बहुत सारा काम है। शाम को छोटी और बड़ी के पापा उनके लिए रसगुल्ले, जलेबी, समोसे और ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर पहुँचते थे। शाम अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था कि तभी एक रात जब शाम का परिवार सो रहा था तो गांव में भयानक बाढ़ आ गई। छोटी और बड़ी बहकर समुंदर में पहुंच जाते हैं और समुंदर की लहरें उन्हें एक टापू पर लेकर जाकर पटक देती है। सुबह को छोटी और बड़ी की आंखें खुलती है। दीदी, उठकर देखो, हम कितने सुंदर समुद्री टापू पर पहुंच गए हैं। लगता है हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। छोटी और बड़ी कुछ देर टापू पर मस्ती करते रहते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें भूख लगती है तो उन्हें अपने घर की याद आती है। यहाँ खाने को तो कुछ भी नहीं है, ना रसगुल्ले, ना जलेबी, ना समोसे। मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है और भूख भी लग रही है। तभी वहाँ टापू पर एक परी प्रकट होती है। तुम तो एक परी हो, क्या तुम भी बाढ़ में बहकर यहाँ आ गई? मैं गरीबों की परी हूँ, गरीब लोगों की मदद करती हूँ और जरूरतमंद की भी। लेकिन हम गरीब नहीं हैं, हमारे पापा की बहुत बड़ी दुकान है कपड़ों की गांव में। लेकिन अभी तुम लोग अपने पापा के पास नहीं हो, तुम्हें भूख भी लगी है। उधर छोटी और बड़ी के मम्मी पापा बहुत गरीब हो चुके होते हैं। बाढ़ में उनका घर, दुकान सब बह गया था। भगवान ने हमारे मकान दुकान सब छीन लिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसने हमसे हमारी दोनों बेटी छीन ली। आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए, जरूरी नहीं हमारी बेटियां मर गई हों, वो जिंदा भी हो सकती हैं। उन दोनों को तैरना नहीं आता था, मुझे नहीं लगता वो बच पाई होंगी। तुम अगर परी हो तो हमें घर पहुंचा दो, हमारी मदद करो प्लीज। चुड़ैलों ने मेरी उड़ने की शक्ति और मेरी जादुई छड़ी छीन ली है। मैं सिर्फ अपने हाथों से छोटे मोटे काम कर सकती हूँ, जैसे खाने पीने की चीजें बनाना, कपड़े वगैरह। परी छोटी और बड़ी को आइसक्रीम, कुछ खाने की चीजें देती है। किसी तरह तुम्हारी उड़ने की शक्तियाँ वापस नहीं आ सकती, ताकि तुम हमें हमारे गांव तक पहुंचा सको, हमारे मम्मी पापा के पास। रात के 2 बजे वो तीनों चुड़ैलें यहाँ आती हैं, जिन्होंने मेरी शक्तियाँ और मेरी जादुई छड़ी छीन ली है। तीनों चुड़ैलें अपने गले में एक एक माला पहन रखी हैं, जो मेरी जादुई छड़ी से बनी है। अगर वो तीनों माला मिलाकर मेरे गले में डाल दी जाए तो मेरी शक्तियाँ और जादुई छड़ी वापस आ जाएंगी और मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी।
ठीक है, हम चुड़ैलों से लड़ेंगे और तुम्हारी शक्तियाँ और जादुई छड़ी जरूर वापस लाएंगे। रात में ठीक 2 बजे 3 चुड़ैलें टापू पर आती हैं। एक चुड़ैल कहती है, मुझे यहाँ इंसानों के मांस की महक आ रही है। चुड़ैल, कितने दिन बीत गए इंसानों का कच्चा मांस नहीं खाया। मुझे तो बहुत सारा इंसान का मांस खाने का मन कर रहा है। तभी छोटी, बड़ी और परी चुड़ैल पर हमला कर देती हैं। छोटी और बड़ी चुड़ैल के पैर पर काट लेती हैं। अरे मार डाला रे, मेरे पैर को किसने काट लिया? परी तीनों चुड़ैलों को रस्सी से बांध देती है और उन तीनों के गले से माला उतारकर अपने गले में पहन लेती है। परी की सभी जादुई शक्तियाँ और जादुई छड़ी वापस आ जाती हैं। वो तीनों चुड़ैलों को उठाकर समुंदर में फेंक देती है। छोटी और बड़ी, तुम दोनों मेरा एक एक हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें एक झटके में तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुंचा दूंगी। छोटी और बड़ी परी का एक एक हाथ पकड़ लेते हैं। परी एक झटके में दोनों को अपने मम्मी पापा के पास गांव में पहुंचा देती है। छोटी बड़ी के मम्मी पापा अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और परी का धन्यवाद करते हैं। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों जिंदा हो। पापा, हम दोनों गरीबों की परी की वजह से जिंदा हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी, हमारी बच्चियों की जान बचाने के लिए। गांव में सारे लोग गरीब हो चुके होते हैं। सबके मकान लुट चुके थे। सबका काम धंधा ठप हो चुका था। परी अपने जादू से उन सभी के मकान दोबारा बना देती है और उनके दुकान भी ठीक कर देती है। गांव के लोग गरीबों की परी का बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर परी वहाँ से अलविदा कहकर चली जाती है। बाय बाय दोस्तों, मैं जरूर आऊंगी फिर से तुम्हारे गांव में। तो आपने देखा दोस्तों गरीबों की परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय पर साहस से काम लेना चाहिए, जैसे बड़ी और छोटी ने किया चुड़ैलों से लड़कर। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।